अगर आप परमेश्वर की ऐसे उपस्थिति को आप ऐसे महसूस करना चाहते हो, उसकी प्रेजेंस को महसूस करना चाहते हो, उसकी आप आवाज़ को सुनना चाहते हो, तो ये सब कुछ 5 मिनट की प्रार्थना से नहीं होएगा, है ना? तो ये कैसे होएगा? जब आप ज़्यादा समय बिताओगे अपने परमेश्वर के साथ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। मैं ये विश्वास करती हूँ कलीसिया, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने भी हमें सिखाया कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है। तो मैं भी ये विश्वास करती हूँ कलीसिया कि आपको परमेश्वर ने बहुत सारी बरकतें दे दी हैं, आपको बहुत सारी आशीषें दे दी हैं, आपको एक अच्छा आनंदित जीवन परमेश्वर ने दे दिया। ये मैं विश्वास करती हूँ और ये मेरा विश्वास है। जो मैं विश्वास कर रही हूँ वो आपके जीवन में प्रकट हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जिस प्रकार हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे कि परमेश्वर के साथ समय बिताना, है ना, तो परमेश्वर के साथ समय बिताने का लाभ, जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, अपनी संगति को परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, तो परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर कार्य करना ऐसे शुरू हो जाएगा, है ना। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज की ऐसे शिक्षा के लिए, हमें समझ देने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो कलीसिया, हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ जो समय बिताना होता है ना, जैसे कोई भी मतलब एक अतरंगी सा ऐसे रिश्ता है ना, मतलब जो रिश्ता सही नहीं है, मतलब दोनों में कोई मेल जोल नहीं है ना, तो अतरंगी सा ऐसे रिश्ता है, तो उसको भी अगर सही करना है तो क्या करना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा, है ना, एक दूसरे का साथ समय बिताना पड़ेगा। फिर वो जैसे हम एक पति पत्नी का उदाहरण लेते हैं ना, मान लो पति को पत्नी में, पत्नी को पति में बहुत सारी ऐसे कमियां नज़र आती हैं, ये ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं, है ना। तो हम देखते हैं कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय बिताते हैं तो उनका रिश्ता क्या होना शुरू हो जाता है? ऐसे मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार कलीसिया, जैसे लोग ऐसे धार्मिक रीति से प्रार्थना करते हैं, रोज़ 5 मिनट की प्रार्थना और एक बाइबल का पेज पढ़ना, है ना, तो उनको लगता है कि ये बहुत है। तो ये बहुत नहीं है कलीसिया, कि रोज़ सिर्फ एक 5 मिनट की प्रार्थना कर ली सुबह उठ के और एक बाइबल का पेज पढ़ लिया, तो बाइबल भी पढ़ी गई और वचन भी हो गया। तो ये मतलब सिर्फ एक मतलब संसार की रीति से धार्मिकता तो हो सकती है, लेकिन ये 5 मिनट की प्रार्थना आपके रिश्ते को मजबूत नहीं कर सकती, है ना। तो आपके रिश्ते को मजबूत करने के लिए, जिस प्रकार ये एक दूसरा ऐसे पहलू है परमेश्वर के वचन से, कि अगर आप परमेश्वर की ऐसे उपस्थिति को आप ऐसे महसूस करना चाहते हो, उसकी प्रेजेंस को महसूस करना चाहते हो, उसकी आप आवाज़ को सुनना चाहते हो, तो ये सब कुछ 5 मिनट की प्रार्थना से नहीं होएगा, है ना। तो ये कैसे होएगा? जब आप ज़्यादा समय बिताओगे अपने परमेश्वर के साथ, है ना। तो जिस प्रकार कलीसिया, हम एक वचन देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का हम पढ़ेंगे 17। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर का वचन कह रहा है निरंतर प्रार्थना में ऐसे लगे रहो। तो सच में परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, है ना, किस तरह का रिश्ता ऐसे परमेश्वर आपसे चाहता है कि जो आपकी प्रार्थना है वो केवल ऐसे नहीं कि 5 मिनट की प्रार्थना धार्मिकता ऐसे दिखाने के लिए धार्मिकता है, तो 5 मिनट की प्रार्थना नहीं। परमेश्वर ये चाहता है, लिखा है बाइबल में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, है ना, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे लिए, मसीह यीशु में क्या है, यही परमेश्वर की क्या है, इच्छा है कि तुम मतलब पूरा दिन, निरंतर का मतलब होता है पूरा दिन अपना जो एक कांटेक्ट है वो अपने परमेश्वर के साथ बना करके रखो,
है ना। हर बात में क्या करो, ऐसे धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। तो सच में कलीसिया, हमें परमेश्वर हमारा सिखाता है कि हमें किस प्रकार लगातार अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है, लगातार वाला, निरंतर। निरंतर का मतलब है उसमें कोई अंतर, ऐसे अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। ये परमेश्वर की इच्छा है कि ऐसा नहीं आप बहुत बहुत टाइम के बाद परमेश्वर को याद करो, है ना। तो परमेश्वर को किस तरीके से याद करना है आपने, ऐसे परमेश्वर को याद करना है निरंतर। तो हम परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद करते हैं। हम एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्रियों में, यूहन्ना 15 अध्याय 15 का हम पढ़ते हैं 15 का 4। तो लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तो परमेश्वर ये चाहता है कलीसिया, परमेश्वर ये चाहता है कि आप क्या करो, आप ऐसे परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर चाहता है कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो फिर मैं तुम में बना रहूँगा, है ना। तो ऐसे परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं ऐसे तुम में बना रहा हूँ। तो सच में कलीसिया, परमेश्वर का वचन परमेश्वर हमें सिखाता है, जिस प्रकार परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमारा जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है ना, परमेश्वर ये चाहता है कि वो क्या होना चाहिए, जैसे जो हमारा जो वो बाहरी मनुष्यत्व है ना, तो अगर हमारा अंदर भीतरी मनुष्यत्व सही है तो उसी से हमारा बाहरी जो मनुष्यत्व है वो और निखरता है ना। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे एक ऐसे वचन में लिखा है कि तुम हे फरीसियों, है ना, तुम क्या करते हो, कटोरे को क्या करते हो, बाहर से तो मांजते हो लेकिन अंदर क्या है, अंदर गंदगी है ना। ऐसे प्रभु ने उनको भी सिखाया कि किस प्रकार से तुम्हारा ऐसे मन होना चाहिए। सिर्फ जो तुम्हारी धार्मिकता है वो केवल दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो सच में ऐसी होनी चाहिए कि तुम अपने रिश्ते को क्या करो, परमेश्वर के साथ मजबूत करो। जो तुम अंदर से चेंज होगे तो तभी तुम्हारा बाहरी मनुष्यत्व खिल करके आएगा, है ना। इसी तरह परमेश्वर में सिखाता है कि हमें परमेश्वर में क्या रहना है, बने रहना है। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर का गुण, परमेश्वर के स्वभाव, बुद्धि, समझ हमारे अंदर कार्य करना शुरू हो जाएगी। हम बुद्धि में भी बढ़ेंगे। अगर हमारा रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ क्या है, मजबूत है, तो हम और बुद्धि में और समझ में बढ़ेंगे। अगर हम प्रार्थना ही नहीं करते तो परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर काम नहीं करती, है ना। जिस प्रकार हम सीखते हैं कि जैसा हम ज़्यादा जिसके साथ संगति रखेंगे तो उसी तरह के उसके गुण आप देखोगे कलीसिया। अगर कोई जुआरी की संगति करेगा तो कुछ ही दिनों में वो जुआ खेलना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सीख जाएगा, है ना। कोई चोर की संगति करेगा तो वो चोरी करना बिल्कुल सही तरीके से सीख जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कोई ड्राइवर की संगति करेगा तो वो गाड़ी चलाना अच्छे तरीके से सीख जाएगा, है ना। तो अगर हम उसी तरह अपने परमेश्वर की ऐसे संगति करेंगे लगातार तो क्या होएगा, परमेश्वर की बुद्धि, शक्ति, पावर, ग्रेस, है ना, मन, स्वभाव, सब कुछ क्या होने लग जाएगा, हमारे अंदर कार्य करने लगेगा। तो सच में कलीसिया, हमारे परमेश्वर के साथ एक रिश्ते का मजबूत होना, एक संगति का लगातार होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के जैसे बने, परमेश्वर के जैसा स्वभाव हमारे अंदर काम करे, तो कलीसिया हम एक और भी ऐसे वचन को देखते हैं। जिस प्रकार भजन संहिता 91 का 1 में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे छाए हुए स्थान में, परम प्रधान की छाया में क्या पाओगे, ठिकाना पाओगे। अगर तुम सर्वशक्तिमान की, अगर तुम उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहोगे तो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाओगे, आप ठिकाना पाओगे। तो सच में ये परमेश्वर सिखा रहा है अपने वचनों के द्वारा सिखा रहा है कि परमेश्वर चाहता है निरंतर प्रार्थना में बने रहो, निरंतर रिश्ता रखना और अपने आप को उसके छाया वाले स्थान में ऐसे वहीं पर ऐसे उसके साथ बने रहना और उसमें बने रहना और वो तुम में बना रहे, ये परमेश्वर चाहता है ना। इस प्रकार का रिश्ता परमेश्वर हमसे चाहता है। दिखावे वाला रिश्ता परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि आप 5 मिनट धन्यवाद करके
और एक पेज बाइबल का पढ़ के और आपने कहा आज की जो प्रार्थना थी वो तो हमने कर ली है ना। तो ऐसा कुछ भी करने से आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होने वाला ऐसे नहीं है ना। तो आप जैसे संसार से आए थे सेम आप वैसे ही रहोगे, क्योंकि जब तक आप संगति करोगे ही नहीं परमेश्वर की तो आपके अंदर बदलाव कैसे आएगा। अगर आप चाहते हो मेरे अंदर बदलाव आए, मेरे मन में, मेरे स्वभाव में बदलाव आए, तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना पड़ेगा, अपनी संगति को क्या करना पड़ेगा? ऐसे मजबूत करना पड़ेगा। हमें हमारे परमेश्वर में बने रहना पड़ेगा, निरंतर प्रार्थना, है ना। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ दिन हम भूल जाएं, फिर कुछ दिनों बाद प्रार्थना की याद आए कि हाँ हमें प्रार्थना भी करनी है। तो ऐसे वाला रिश्ता परमेश्वर आपसे नहीं चाहता है ना। निरंतर प्रार्थना वाला परमेश्वर क्या चाहता है? आपसे रिश्ता चाहता है ना। तभी परमेश्वर के साथ आपका क्या होएगा? रिश्ता मजबूत होएगा। परमेश्वर पिता की आवाज़ को सुन पाओगे, परमेश्वर की बातों को आप समझ पाओगे, परमेश्वर के मन को आप समझ पाओगे। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है कि आज का जो वचन है वो आपको समझ आ चुका है कि हमें किस तरीके से अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को क्या करना है? ऐसे मजबूत करना है ना। और किस तरीके से परमेश्वर आपको बुद्धि से, समझ से और शक्ति से आपको ब्लेस करेगा, कैसे आप उसकी पावर को प्रकट कर पाओगे, कैसे आप उसके मन को, स्वभाव को प्रकट कर पाओगे। तो ये परमेश्वर ने आज हमें अपने वचनों के द्वारा सिखाया है। हमें क्या करना है कलीसिया? अपने परमेश्वर पिता के साथ जिस तरह प्रभु यीशु मसीह एकांत में समय बिताते थे, उसी तरह हमें भी क्या करना है? अपने पिता के साथ एकांत में ज़्यादा समय बिताना है। तो जब आप एकांत में अपने पिता के साथ ज़्यादा समय बिताओगे तो उतना गहरा आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसे होता जाएगा। क्यों हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एकांत में समय बिताकर हमें सिखाया, है ना? क्योंकि एकांत में समय बिताने से ही क्या होएगा? हमारा जो रिश्ता है हमारे खुदा के साथ क्या होएगा? मजबूत होएगा। हम जितना समय बिताएंगे उतना रिश्ता क्या होएगा? मजबूत होएगा। हम अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे, पवित्र आत्मा में बढ़ पाएंगे। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे चुका है, बहुत सारी आशीष का कारण बन चुका है। परमेश्वर आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं, बुद्धि में, ज्ञान में और समझ में। और कलीसिया, जिस तरह हम आपसे ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने क्या करना है? आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे शेयर करना है, ताकि बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर का ये ज्ञान जाए, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ऐसे मजबूत करें, है ना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको सुसमाचार के कार्यों में बहुत सारा बढ़ा चुके हैं। आप बहुत सारी रूहों को जीतोगे, बहुत सारे लोगों को आप बचाओगे, मेरा विश्वास है। और आप भी क्या करो कलीसिया? आप भी लगातार परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर, ऐसे जन आप हमें मिला चुके हो परमेश्वर, जिनको हम आपका सुसमाचार बताएं, आपका ज्ञान बताएं, परमेश्वर आपकी बातों को बताएं और आपके बारे में बताएं। और प्रतिदिन परमेश्वर हमें ऐसा एक मनुष्य मिला चुके हो। जब आप तेज चाहत के साथ परमेश्वर से मांगोगे तो परमेश्वर आपको ऐसा जन मिलाएगा जो बड़ी चाहत वाला होएगा, जो ढूंढ रहा होएगा परमेश्वर को, है ना। तो जब आप उसको परमेश्वर के बारे में बताओगे तो वो तृप्त होएगा, है ना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारा इस्तेमाल कर चुके हैं, आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। मेरे पिता, आप महान और जीवित खुदा हो, आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में मौजूद है। मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद कि परमेश्वर इनका रिश्ता आपके साथ और गहरा मजबूत हो चुका है। पिता परमेश्वर, आपकी बुद्धि, समझ परमेश्वर, ताकत, ग्रेस परमेश्वर इनके अंदर कार्य कर चुकी है। मेरे खुदावंद ये आत्मा में और बढ़ चुके हैं परमेश्वर, आपके ज्ञान में, समझ में
ये और बढ़ चुके हैं परमेश्वर। आप इनको बहुत सारा आत्मा में बढ़ा चुके हो मेरे खुदावंद। परमेश्वर मैं ये विश्वास करती हूँ खुदावंद कि आपकी ग्रेस के द्वारा परमेश्वर ये बीमारी से चंगे हो चुके हैं, चिंताओं से, परेशानियों से आज़ाद हो चुके हैं पिता। इनका रिश्ता आपके साथ मजबूत हो चुका है पिता। ये आपके साथ समय बिताने वाले बन चुके हैं परमेश्वर। आपकी आशीष इन पर ठहर चुकी है पिता परमेश्वर। आपकी बरकतें इन पर ठहर चुकी हैं खुदावंद पिता। हर दुख और तकलीफ से पिता आपने इनको आज़ाद कर दिया है मेरे खुदावंद पिता। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी सारी प्रार्थना को उत्तर दे दिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।